नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट। मैं हूं आपके साथ अली मतर। शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। बड़ी खबर आरा से है, जहां पर वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में आयोजित सीनेट की बैठक के दौरान जमकर हंगामा हुआ। छात्रों के बवाल के बाद पुलिस ने सख्ती बरतते हुए लाठीचार्ज किया। छात्रों के हंगामे और झड़प में एसआई जख्मी हो गए हैं। मामला 637.27 करोड़ के बजट को लेकर जुड़ा हुआ है और इसी दौरान छात्रों ने हंगामा किया है। छात्र वीसी के खिलाफ नारेबाजी करते रहे और मामला काफी बढ़ गया, जिसके बाद काफी हंगामा हुआ और हंगामे की तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और अभिनव जुड़े हुए हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। अभिनव, आपसे जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या कुछ है? बिल्कुल, अपने कई सूत्री मांगों को लेकर आज सीनेट का जो बैठक था उसका छात्र संगठनों ने घेराव किया। घेराव करते हुए कई अपनी मांगे रखी जा रही थी। कुलपति का भी घेराव किया गया, जो यहाँ मुख्य अतिथि थे सीनेट के बैठक के, उनका भी घेराव किया गया। जो छात्रों का जो मूलभूत जो मांगे थी, उनकी मांगों को लेकर लगातार जो छात्र यूनिवर्सिटी में आवाज उठाते रहे हैं, छात्र हित को लेकर वो सीनेट के बैठक का विरोध करते हुए अपना मांग पूरी करने की बात कही, जिसको लेकर यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात थी। और जैसे भी यहाँ पे पुलिस और छात्र संगठन के बीच सूत्रों में उसके बाद पुलिस अपने तुरंत ही लाठीचार्ज किया, जमकर लाठीचार्ज। कई छात्र इसमें लाठीचार्ज में घायल है और एक जो पुलिसकर्मी जो एसआई है जो यूनिवर्सिटी के गेट पर तैनात है, उनको भी काफी चोटें आई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव, आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, हंगामे की तस्वीरें, किस तरीके से आरा में ये हंगामा हुआ है। बजट पर चर्चा के दौरान ये जबरदस्त हंगामा हुआ, जिसमें जमकर तोड़फोड़ की गई है, पत्थरबाजी की गई है और इस हंगामे में एक एसआई घायल हुए हैं। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की, जो मोतिहारी से है, जहां सड़क हादसे में छात्र की मौत पर लोग आक्रोशित हो गए। ग्रामीणों ने जमकर तोड़फोड़ की और इस दौरान आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहां टैंकर की टक्कर के बाद साइकिल सवार एक छात्र की मौत हो गई, जिसके बाद यह हंगामा हुआ। लोग आक्रोशित हो गए और शव को सड़क पर रख दिया और जाम कर दिया। आक्रोशित ग्रामीणों ने रीगा चीनी मिल में गन्ना ले जा रहे ट्रकों में तोड़फोड़ की है। साथ ही चीनी मिल के कंप्यूटर और दर्जनों बाइक को भी तोड़ दिया, जिसके बाद ट्रक ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। और आपको बता दें कि गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी पर भी पथराव किया है। मोतिहारी की ये तस्वीरें हैं, जहां पर एक छात्र की मौत हो जाती है और उसके बाद जमकर हंगामा होता है। दरअसल एक छात्र की सड़क हादसे में मौत हुई, उसके बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए, शव को सड़क पर रख दिया और जाम करके प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान चीनी मिल में जो ट्रक गन्ना लेकर जा रहे थे, इसके अलावा ट्रैक्टर भी, उनमें तोड़फोड़ किया गया। पुलिस वहां पर पहुंची, पुलिस पर भी जमकर पथराव किया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, दो तस्वीरें, एक तस्वीर चीनी मिल के अंदर की है, जिसके ऑफिस में घुसकर भी तोड़फोड़ की गई है। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, जब पुलिस और ग्रामीणों में झड़प हुई और इस दौरान पुलिस ने बल प्रयोग किया और ग्रामीणों को खदेड़ा। हालांकि ग्रामीणों ने भी पथराव किया और इस दौरान पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की है। तो बाइक और कंप्यूटर को तोड़ा है। मोतिहारी की ये तस्वीरें हैं, जहां पर पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से एक छात्र की मौत के बाद हंगामा बरपा है। लोगों ने हंगामा किया है। छात्र की सड़क हादसे में मौत हुई, उसके बाद शव को सड़क पर रखकर हंगामा किया गया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अशोक जुड़े हुए हैं। अशोक, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से यह हंगामा हुआ है और फिलहाल क्या कुछ स्थिति है वहां पर? अलीम, बता दें कि अभी यहाँ शांति बनी हुई है। दुर्घटना के बाद मरे हुए छात्र के ग्रामीण जो है, बंगरा गांव के मरने वाला छात्र था, जिसको नाराज ग्रामीणों ने आके वहाँ एनएच पर गाड़ियों में तोड़फोड़ की और चीनी मिल जो है, जिसके कारण चीनी मिल के गन्ना आपूर्ति करने वाले जो ट्रैक्टर होते हैं वहाँ जो लगे रहते हैं,
उनके चालकों को पीटा गया और उनके ट्रैक्टर में भी क्षतिग्रस्त किया गया। आप कुशित ग्रामीण चीनी मिल ऑफिस में जाकर भी भारी संख्या में लगभग 4 दर्जन मोटरसाइकिलों में तोड़फोड़ की है और उसके कंप्यूटरों में तोड़फोड़ की है। पुलिस के आने के बाद भी पुलिस का स्थिति संभल नहीं रहा था, पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई। स्थिति काफी भयावह हो गई थी। बाद में अगल बगल के थाने को के पुलिसों को बुलाना पड़ा, तब स्थिति जाके शांतिपूर्ण नहीं हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो मोतिहारी से ये बड़ी खबर थी, जहां पर किस तरीके से हंगामा हुआ और क्या कुछ मामला है वो हमने आपको बताई। अगले खबर का रुख करते हैं जो धनबाद से है। दरअसल बेंगलुरु की पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या करने के आरोपी ऋषिकेश देवडीकर की एसआईटी ने गिरफ्तारी की है और उसके बाद ऋषिकेश का धनबाद पीएमसीएच में मेडिकल कराया गया। अब से थोड़ी देर बाद ऋषिकेश को कोर्ट में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि बीती रात धनबाद के कतराज से ऋषिकेश को गिरफ्तार किया गया था। बेंगलुरु एसआईटी और धनबाद पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार किया था। बागमारा के उद्योगपति प्रदीप खेमका के यहां यह अपना नाम बदलकर पिछले 10 महीने से नौकरी कर रहा था। और अभिषेक जुड़े हुए इस खबर पर हमारे साथ। अभिषेक, किस तरीके से यह गिरफ्तारी हुई है? देखिए अलीम, ये गिरफ्तारी जो है वो काफी अगर कहें कि रेकी की जा रही थी और पिछले 5 दिनों से एसआईटी की टीम धनबाद में जमी हुई थी और धनबाद पुलिस के सहयोग से बीती रात उसको ये सफलता मिली है। तकरीबन 12:30 बजे के आसपास पुलिस जो है प्रदीप खेमका के एक पुराना आवास है जहां पे ये नाम बदल कर रह रहा था, पिछले 10 महीने से उनके यहाँ नौकरी कर रहा था पेट्रोल पंप पे, वहां उसकी गिरफ्तारी हुई है और देर रात उसे बैंकपुर थाना लाया गया और वहां से पूछताछ के बाद अब से थोड़ी देर पहले ही उसे पीएमसीएच लाया गया है मेडिकल के लिए, जहां पे खुद सुपरिटेंडेंट प्रदीप कुमार चौधरी के नेतृत्व में उसकी मेडिकल जांच हो रही है। उसकी पल्स रेट और सारी फिजिकली जो है जांच हो रहे हैं। जांच के बाद बीएसटी तैयार होगी, उसकी रिपोर्ट तैयार होगी और उसके बाद वहां से इसे धनबाद के सीजीएम कोर्ट में पीसी की जाएगी और पीसी के बाद प्रोडक्शन वारंट लेकर बेंगलुरु पुलिस धनबाद से यहां से उस आरोपी को लेके जाएगी। एक बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ गौरी लंकेश हत्याकांड मामले में ही आरोपी नहीं है, बल्कि कई अन्य हत्याकांड मामले में भी इसकी संलिप्तता की बात आई है। कलबुर्गी हत्याकांड में, दावोलकर हत्याकांड में, तो ऐसे अन्य मामलों में भी पूछताछ चल रही है। जैसा कि एसआईटी जो बेंगलुरु से आई हुई टीम है उसमें पुनीत कुमार हैं, एसआईटी के जो इंस्पेक्टर नेतृत्व कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि इस मामले में जो अब तक जांच हुई है ये 17वीं गिरफ्तारी है। 16 गिरफ्तारियां पहले हुई है और इस साजिशकर्ता का, चूंकि ये अप्राथमिक अभियुक्त था, पहले शुरुआत में इसके नामजद अभियुक्त में ये नहीं था, लेकिन बाद में पूछताछ में ये आरोपी के बारे में पता चला और ये मूल रूप से औरंगाबाद का रहने वाला है। इसके कई नाम है, ये अपना नाम जो है कभी ऋषिकेश, कभी राजेश। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए अभिषेक। अगली खबर का रुख करते हैं। नवादा में सड़क किनारे एक घर में ट्रक घुस गया। हादसे में मां बेटी की मौत हो गई। घटना वारिसलीगंज पकड़ी बरवा के खानपुर गांव की बताई जा रही है। बताया यह जा रहा है कि सड़क किनारे भोला मिस्त्री के घर में बेकाबू ट्रक घुस गया, जिसमें घर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया और हादसे में मां और बेटी की मौत हो गई। ग्रामीणों ने ट्रक ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। अगली खबर का रुख करेंगे जो हरियाणा से है। हरियाणा के गुरुग्राम में एक कार अचानक आग के शोले में तब्दील हो गई। तस्वीर आप देख सकते हैं, राजीव चौक की ये तस्वीरें हैं जहां पर एक कार आग के गोले में तब्दील हो गई। हालांकि समय रहते कार के सवार लोग बाहर निकल गए जिससे उनकी जान बच गई, लेकिन आग के लपटों को साफ देखा जा सकता है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। और अगली खबर तेलंगाना के हैदराबाद से है, जहां पर एक मोबाइल टावर में अचानक आग लग गई, जिसके बाद दू कर मोबाइल टावर जल उठा। वहीं आग लगने की वजह का अब तक पता नहीं चल पाया। तस्वीर आप देख सकते हैं, कितनी भयानक ये तस्वीरें हैं, किस तरीके से एक मोबाइल के टावर में आग लगती है और उसके बाद पूरा टावर जलने लगता है, आग के गोले में तब्दील हो जाता है।
जेएनयू छात्रों का सपोर्ट करने के बाद से दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक विवादों में आ गई है। फिल्म को कुछ संगठन विरोध कर रहे हैं। देवघर में आज बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और सिनेमाघरों में जाकर फिल्म को बंद कराया। बंद कर रहे समर्थकों से बात की हमारे सहयोगी मनीष राज ने। मूवी छपाक को लेकर के विरोध शुरू हो गया और इस वक्त हम लोग देवघर के सेंट्रल प्लाजा में हैं। यहाँ हॉल है, यहाँ कुछ लोग आए हैं, कार्यकर्ता हैं। सीधे बात करते हैं, क्या वजह है आज सुबह सुबह आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, क्या वजह है? देखिए, वजह बस इतनी है कि हमारा विरोध ऐसा नहीं कि पिक्चर का कोई विरोध है या पिक्चर की कहानी को लेकर कोई विरोध है। हमारा विरोध है बस इसलिए कि अगर दीपिका पादुकोण को फिल्म के प्रमोशन के लिए जाना ही था तो वो निर्भया की माँ के पास जाती या फिर एसिड एक्ट जो और भी एसिड अटैक की पीड़िता है उनके साथ जाती, तो दीपिका पादुकोण ने उनके पास जाना ना बेहतर समझा और वो टुकड़े टुकड़े गैंग के पास पहुंच गई, जिनका हम सभी विरोध कर रहे हैं। पिछले दिनों में हमने देखा कि कोई भी एक देश का कुलंगार लड़का उठ के आता है और वो रातों रात भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे लगा के देश में हीरो बन जाता है। हम नहीं चाहते कि देश के अंदर ऐसी कोई विचारधारा का प्रवाह हो और कोई भी देश के विरोध में बोलकर और वह हीरो बनने का काम करेगा, देश की संसद में बैठने के नापाक इरादे को लेकर लोगों के बीच जाएगा। हमारा उद्देश्य बस इतना है, एक संदेश देने का कि देश में ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी। कि भाई कोई कलाकार कहीं जा सकता है, फिर विरोध? देखिए, कलाकार जाए नहीं जाए उस विषय पे मेरा कुछ नहीं कहना है। मेरा बस इतना कहना है कि देश के खिलाफ बोलने वालों के साथ देश के नौजवान अब नहीं रहेंगे। तो आज इन्होंने आमतौर पे किसी फिल्म का विरोध तब होता है जब कंटेंट सही नहीं होता है या किसी जाति विशेष या किसी धर्म विशेष को आहत करना होता है, लेकिन यहाँ इस बात की है कि सीए को लेकर के और एनआरसी को लेकर के जब पादुकोण पहुंची हैं वहाँ जेएनयू और वहाँ के लोगों से टुकड़े गैंग से मिले, इस बात का इन्हें ज़्यादा मलाल है। फिलहाल इन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से कोई यहाँ पे कोई हंगामा नहीं, इन्होंने बस इतना कहा है कि आज शो नहीं चलेगा। कैमरा पर्सन केडी के साथ मनीष राज, न्यूज़ 18 देवघर। जल जीवन हरियाली को लेकर 19 जनवरी को बनने वाले मानव श्रृंखला को नियोजित शिक्षकों ने बहिष्कार का ऐलान किया है। वहीं आरजेडी ने भी शिक्षकों के विरोध का समर्थन किया है। पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि भूखे पेट हरियाली नहीं आ सकती है। आरजेडी ने सरकार के इस अभियान में करोड़ों रुपए खर्च किए जाने के ऊपर सवाल खड़े किए। मानव श्रृंखला का विरोध करेंगे, फिर 19 तारीख को हरियाली होगा, 19 तारीख को मानव श्रृंखला का विरोध करेंगे, फिर 19 तारीख को हरियाली होगा। सरकार मानदेय वेतनमान नहीं दे रही है, जो शिक्षकों के घरों में खुशहाली नहीं है वो क्या हरियाली की मानव श्रृंखला बनाएगी? शिक्षा को, मंदिर को, शिक्षकों को, कभी आप छात्रों के मामले पर तो आप बैकफुट पर आए। और नियोजित शिक्षकों का मानव श्रृंखला को लेकर बहिष्कार के ऐलान के बाद शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा को आगे आना पड़ा। कृष्णनंदन वर्मा ने नियोजित शिक्षकों से अपील की है कि वो मानव श्रृंखला में शामिल हों। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वो राज्य के प्रबुद्ध नागरिक हैं और उन्हें जल जीवन हरियाली अभियान में अपना योगदान देना चाहिए, क्योंकि इसका वेतनमान से कोई लेना देना नहीं है। हमारे साथ बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा हैं, हम सीधे बात करते हैं। क्या कहेंगे सर, बिहार के नियोजित शिक्षक जो है एकजुट हो गए हैं और ऐलान कर दिए हैं कि बहिष्कार? देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे अपर मुख्य सचिव ने भी अपील किया है और चैनल तथा अखबार के माध्यम से ये जानकारी मिली है कि शिक्षकों के कुछ संघ के नेता लोगों का बयान आया है इसके बहिष्कार का। मैं नहीं समझता हूं कि उनको ऐसा करना चाहिए और वो ऐसा करेंगे। मुझे अभी भी विश्वास है कि शिक्षक लोग प्रबुद्ध होते हैं, बात को समझते हैं। जिन मुद्दों पर मानव श्रृंखला बनाने जा रहे हैं हम लोग 19 जनवरी को, वो मुद्दे सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए हैं, उसमें कोई राजनीति नहीं है। दूसरा ये कि जो शिक्षक हैं वो वेतनमान की मांग कर रहे हैं, पहले वेतनमान दीजिए फिर मानव श्रृंखला में शामिल। देखिए, वेतनमान का इस मानव श्रृंखला से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। वेतनमान की लड़ाई लड़ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया। ये जो जम्मू कश्मीर में इंटरनेट और अन्य पाबंदियों पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट को अनिश्चितकाल के लिए बंद नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने सरकार को पाबंदी लगाने वाले सभी आदेशों को 1 हफ्ते के भीतर समीक्षा करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस, आपको बता दें कि कई ऐसे फैसले कहे गए हैं। जस्टिस एनवी
रमना जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस BR गवई ने अपने फैसले में कहा कि लोगों को असहमति जताने का पूरा अधिकार है। क्या कर रहे हो यार? अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार के वोट बैंक में सवर्णों की हिस्सेदारी भले ही कम हो, लेकिन सियासी पार्टियां सवर्णों पर ही दांव लगा रही हैं। जेडीयू, कांग्रेस और आरजेडी के बाद एलजेपी ने भी सवर्ण कार्ड खेल दिया है। बिहार के सियासी दलों को फिर से सवर्ण जाति भाने लगी है। यही कारण है कि दलितों और पिछड़ों की सियासत करने वाले दल अब सवर्णों के विकास की बात करने लगे हैं। तभी तो पार्टी की बागडोर सवर्ण नेताओं को सौंपी जा रही है। जेडीयू, कांग्रेस और आरजेडी के बाद रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा ने भी सवर्णों पर भरोसा जताते हुए गोविंदगंज के लोजपा विधायक राजू तिवारी को पार्टी के बिहार पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया है। हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी 15% अपर कास्ट की रिजर्वेशन की बात करते थे। ऐसा नहीं कि चुनाव आने पर ही ऐसा है, पार्टी की सोच सबको लेकर आगे बढ़ने का है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चिराग पासवान नई टीम तैयार करने में जुटे हैं। इस टीम में 11 में से 5 सदस्य राजपूत, भूमियार और ब्राह्मण जाति से आते हैं। जाहिर है दलितों और पिछड़ों की पार्टी को सवर्णों पर ज्यादा भरोसा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इसके जरिए पासवान की पार्टी की नजर 13% सवर्ण वोट बैंक पर है, जबकि आरजेडी ने लोजपा की रणनीति पर सवाल उठाया है। बैकवर्ड भी होगा, पंडित भी होगा, पिछड़ा भी होगा, जादव भी होगा, मुस्लिम भी होगा, इसलिए माई बाप सब हमारे पास है। इन लोगों के हाथ में एनडीए के साथ जो रहेगा बीजेपी के गोद में, उसके साथ कोई नहीं रहेगा। नई पीढ़ी के लोग हैं तो ये लोग कुछ नया करेंगे और नए करने के क्रम में ही इन्होंने ये अपना जो प्लेइंग 11 बनाया है उसमें ब्राह्मणों को, राजपूतों को और माने सवर्ण को समझिए कि वो आगे चेहरा करके वो चुनाव में मैदान में उतरेंगे। बहरहाल चुनावी साल में लोजपा के ताजा कदम से एक बार फिर सवर्ण वोट बैंक की छीना झपटी तेज होती दिख रही है। बाकी राजनीतिक दल भी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। दूध अमृत के समान है और अगर दूध देसी गाय का हो तो फिर क्या कहना। लेकिन भारत की कुल आबादी में से सिर्फ 10% लोगों को ही शुद्ध देसी गाय का दूध मिल पाता है। पटना के विनोद सिंह इस आंकड़े को बदलना चाहते हैं और अपनी ऑक्सीजन गौशाला के जरिए वो लोगों तक शुद्ध देसी गाय का दूध और घी पहुंचाने के में जी जान से जुटे हुए हैं। पटना से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये गौशाला। इस गौशाला में सिर्फ देसी गायें हैं। इस गौशाला का मकसद ये है कि लोग ये जान सके कि देसी गाय का दूध और घी उनके लिए कितना अच्छा है। राजधानी पटना से महज 15 किलोमीटर दूर 27 बीघे में फैला यह है ऑक्सीजन गौशाला। इस गौशाले में देसी गायों के संरक्षण का काम होता है। 3 बीघे के खुले फेसिंग में यहाँ देसी गायों की देखभाल होती है। जब हम देसी गाय का दूध पीते हैं, दही खाते हैं, घी खाते हैं, तो सबसे बड़ा फायदा होता है कि हमारा हेल्थ, हमारे फैमिली का हेल्थ जो है वो बेहतर होता है। ये एक बड़ा फायदा होता है। दूसरा बड़ा फायदा होता है कि हमारी गाय का संरक्षण होता है, हमारी गाय बचती है, हमारी गाय को पालने वाले बढ़ते हैं। और तीसरा बड़ा फायदा होता है कि हमारी धरती को जो फीड जो मिलता है वो बेस्ट फीड मिलता है, वो गाय का गोबर मिलता है। देसी गायों के संरक्षण का बीड़ा उठाया है विनोद सिंह ने और इन्हें गायों से इस कदर मोहब्बत है कि इन्होंने अपनी गायों का नाम भी रख दिया है। बताइए विनोद जी कि कितना अटैचमेंट आप इनसे फील करते हैं, कितना लगाव इन गायों से है और कैसे इनका नाम भी, सबका अलग अलग नाम भी दिया है आप लोगों ने? हमारी गाय हमारे लिए माँ के समान है। ये गौरा है, इसका नाम गौरा है और ये इतनी प्यारी गाय है, इसको आप काफ़ी प्यार करिए और प्यार कराएगी। बगल में मुन्नी है, हमारे परिवार की फेवरेट गाय है। देसी गाय का दूध अमृत के समान है और यहाँ दूध लेने पहुँचने वाले खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं कि उन्हें शुद्ध देसी गाय का दूध मिल रहा है। दूध और देसी गाय का तो कुछ जवाब ही नहीं है। अगर बच्चे लेते हैं तो उसके बाद उसका असर पता चलता है। सिर्फ ग्राहक ही नहीं बल्कि यहाँ काम करने वाले कर्मचारी भी सेवा भाव से काम करते हैं ताकि गाय की सेवा कर उन्हें पुण्य मिल सके।
इससे बाल बच्चा के कुछ पुण्य मिलता है, परिवार सुखी रहता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर गाय का सेवा कर रहे हैं। देसी गायों के संरक्षण के साथ ऑक्सीजन गौशाला दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में क्रांति की ओर बढ़ रहा है। फिलहाल इस गौशाले के 100 से भी ज्यादा मेंबर हैं, जिन्हें पैकेट में पैक कर दूध घर पहुंचाया जाता है। संचालक विनोद सिंह का लक्ष्य हर घर तक शुद्ध देसी गाय का दूध पहुंचाने का है। पूरे भारतवर्ष में लगातार देसी गायों की संख्या घट रही है। लोग जर्सी गायों का दूध पी रहे हैं या पैकेट दूध पी रहे हैं, जो उनके स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। कैमरामैन राजेश के साथ ज्योति मिश्रा, न्यूज़ 18 बिहार। हमेशा से सुर्खियों में रहने वाला समस्तीपुर सदर अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। प्रसव कराने सदर अस्पताल आई महिला की HIV रिपोर्ट को पॉजिटिव बताया गया और भर्ती करने से इनकार कर दिया गया। दर की ठोकर खाने के बाद प्रसव पीड़िता मोटी रकम देकर निजी क्लिनिक में प्रसव कराया, लेकिन सदर अस्पताल की कार्यशैली पर सवाल तब खड़ा हो गया जब महिला ने निजी जांच घर से HIV की रिपोर्ट ली तो नेगेटिव था। परिजन ने शक के आधार पर एक बार नहीं दो बार जांच कराई, लेकिन दोनों में जांच रिपोर्ट नेगेटिव था और सदर अस्पताल में जांच रिपोर्ट में पॉजिटिव बताया गया। समझा जा सकता है कि समस्तीपुर सदर अस्पताल की ये कितनी बड़ी लापरवाही है। अब पीड़ित परिवार ने सिविल सर्जन से न्यायिक गुहार लगाई है। हालांकि सिविल सर्जन ने मामले की जांच की बात कही है। अगली खबर का रुख करते हैं। मोक्ष नगरी गया में एक साल में 3 बार पितृपक्ष मनाया जाता है और बड़ी संख्या में यहां सनातन धर्मावलंबी पिंडदान करने आते हैं, लेकिन सरकार की ओर से व्यवस्था के नाम पर करोड़ों खर्च करने के बाद भी साफ सफाई बदहाल है। आपको बता दें कि यहां आने वाले तीर्थ यात्रियों को इससे काफी परेशानी हो रही है। जिला प्रशासन की ओर से इस बार किसी भी प्रकार का इंतजाम नहीं किया गया है। देवघाट और फल्गु नदी में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। शौचालय के बाहर मिथिला पेंटिंग लोगों को आकर्षित कर रही, लेकिन अंदर गंदगी देख तीर्थयात्री वापस लौट जाते हैं। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है, गंदगी जगह जगह पे है, ठीक है, और रोड कोई ढंग की नहीं है, कोई रोड बिहार की बनी नहीं है। धक्के खाते पूरे रास्ते में हम लोग आ रहे हैं। प्रशासन से यही अपेक्षा करते हैं कि यहाँ साफ सफाई जो है ठीक नहीं है, बहुत पत्ते उड़ रहे हैं, सब गंदगी है, यहाँ पानी भरा हुआ, देखिए काई पड़ी हुई, बदबू आ रहा है। जैसे मालूम होता है यहाँ लोग शौचालय बजाय यहाँ चले आते हैं गंदगी करने। कोई हाँ पहली बार आए हैं, लेकिन जो ये स्नान की व्यवस्था है यहाँ लोग आ रहे हैं, जहाँ पिंडा दिया जा रहा है, यहाँ की व्यवस्था बहुत ही। बात उत्तराखंड की करते हैं, जहां के नैनीताल में सालों बाद जमकर बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से सरोवर नदी बर्फ की चादर में लिपटी हुई है। भारी बर्फबारी ने सैलानियों के चेहरे को खिला दिया है। लोग जमकर बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। देश भर में वीकेंड पर सैलानी यहां पहुंच रहे हैं। बर्फबारी देखने को मिली है और इतना आनंद है क्या बताएं। काफी समय बाद मजा आ रहा है यहाँ पे। यही देखा हमने, बर्फ बहुत गया है इस बार, बहुत मस्ती कर रही है, देखिए बहुत सारा बर्फ। बहुत मजा आ रहा है, बस हम यही देखने आए थे, हमारा सपना पूरा हो गया। पूरी बर्फबारी देखनी थी, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। क्या इससे पहले बर्फबारी देखी थी? नहीं, इससे पहले इतनी नहीं देखी यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं हम तो, यहाँ के लोकलाइट है तो समझिए कि जो बाहर वाले हों कितना एंजॉय करेंगे। हमारे बचपन की सारी यादें ताजा हो गई हैं, मतलब इतनी ज्यादा बर्फबारी हुई है इस साल, बहुत सालों बाद। लाइव स्नोफॉल लास्ट नाइट एंड सो इट्स माय प्लेजर कि मैंने ये सब देखा, ये सब एंजॉय किया। बात जमशेदपुर की, जहां पर डॉग शो का आयोजन किया गया। 3 दिनों तक चलने वाले इस डॉग शो में अफगान हाउंड, जर्मन शेफर्ड, लैब्राडोर समेत कई विदेशी नस्ल के श्वान भाग ले रहे हैं। साथ ही पहली बार 3 भारतीय नस्लों रामपुर, पाशमी और कैरिबियन भी इसमें शरीक हो रहे हैं। इस समारोह में टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और दूसरे सेक्टर के प्रशिक्षित श्वान भी हिस्सा ले रहे हैं। आयोजन में भारतीय जजों के साथ साथ विदेशी जज भी शिरकत कर रहे हैं, जो श्वानों को जज करेंगे। JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आर्चरी ग्राउंड में चल रहे इस आयोजन का जायजा लिया सहयोगी अन्य अमृता ने।
आज से जमशेदपुर में डॉग शो का आगाज़ हो गया है और अगले 3 दिन जो है एनिमल लवर्स और जो जानवर प्रेमी हैं या फिर जो डॉग के प्रेमी हैं वो आएंगे और जानवरों का यहाँ करतब देखेंगे। श्वान जो है पूरे देश भर से यहाँ एकत्रित हुए हैं। लखनऊ, देहरादून, दिल्ली, तमाम राज्यों से जो है यहाँ पर श्वान आए हैं जो अपना जलवा बिखेरेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार भारतीय नस्ल की जो 3 ब्रीड हैं वो भी अपना जलवा दिखाएंगे और वो दिखाएंगे कि वो कितने बेहतर स्थिति में हैं। तो आइए, अगर आप जानवर प्रेमी हैं तो अगले 3 दिन जो है जमशेदपुर में आइए और करतब देखिए। कैमरा पर्सन मनोज पासवान के साथ अन्नी अमृता, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। पाकुड़ के कुमार कालिदास मेमोरियल कॉलेज में प्रकृति का एक नजारा देखने को मिला। जोरदार ताली होना चाहिए। जो तो हर उठाए आप पीछे के कटे दिया सोहराए महाराज